आप लोगों ने तो वर्म होल्स के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों को पता है वर्म होल्स ब्रह्मांड में मौजूद सबसे रहस्यमय चीजों में से कुछ हैं? वे वर्म होल्स थ्रोट नामक पुल से जुड़े दो स्थानों के बीच अंतरिक्ष समय के माध्यम से शॉर्टकट हैं, जिसमें एक प्रवेश द्वार और एक निकास होता है। वर्म होल का विचार सबसे पहले 1916 में लुडविग फ्लोम द्वारा प्रस्तावित किया गया था और बाद में 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके सहयोगी नेथन रोजन द्वारा इसका विस्तार किया गया। यह अवधारणा आइंस्टाइन की सामान्य सापेक्षता से उत्पन्न हुई है। इसके अनुसार अंतरिक्ष समय को घुमाया जा सकता है और वर्म होल्स एक ऐसा स्थान है जहां अंतरिक्ष समय की वक्रता इतनी चरम होती है कि यह एक सुरंग जैसी संरचना बनाती है। ये पुल एक ही ब्रह्मांड के भीतर और साथ ही विभिन्न ब्रह्मांडों के बीच दूर के बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। हालांकि आज तक कोई ट्रैवल करने लायक वर्म होल नहीं पाया गया है, लेकिन आप लोग हमसे जुड़े रहिए ब्रह्मांड के सारे रहस्यमय चीजों के बारे में जानने के लिए। पृथ्वी के निकट 30,000 से अधिक एस्टेरॉइड्स चक्कर लगा रहे हैं और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है। उनमें से अधिकांश हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक विशाल घातक एस्टेरॉइड है जिसने वर्षों से वैज्ञानिकों को चिंतित किया है और हम जानते हैं कि यह 2029 तक पृथ्वी से टकराने का संभावना है। एपोफिस एक विशाल एस्टेरॉइड है जो पृथ्वी की ओर अपना रास्ता बना रहा है। संदर्भ के लिए 340 मीटर या 1100 फीट चौड़ा है। एपोफिस आईफिल टावर से लगभग 100 फीट लंबा है। यह वॉशिंगटन स्मारक के आकार से दोगुना है और अधिकांश बड़े क्रूज जहाजों के आकार का है और एपोफिस प्रभाव से 1000 मेगाटन TNT यानी 10 से सैकड़ों परमाणु बमों के बराबर विस्फोट होगा, जो सभी एक ही समय में फटेंगे। प्रभाव स्थल के कई 100 किलोमीटर के भीतर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, लेकिन शुक्र है एपोफिस का पृथ्वी से टकराने का संभावना कम है, लेकिन यह पृथ्वी से मात्र 31,000 किलोमीटर की दूरी पर असुविधाजनक रूप से करीब आ जाएगा, जो हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट से कम है। लगभग 3,400 लाइट ईयर्स दूर एक आश्चर्यजनक और रहस्यमय नेबुला है जिसे बटरफ्लाई नेबुला कहा जाता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि वे जानते हैं कि इसे पंख कैसे मिले। जब आप एक नेबुला के बारे में सोचते हैं तो आप शायद प्रसिद्ध और जीवंत हेलिक्स नेबुला जैसी छवियों को देखने के आदी हो जाते हैं, जिसके केंद्र में एक मरते हुए तारे से गैस की ब्रह्मांडीय धाराएं बाहर की ओर विस्फोट कर रही हैं। लेकिन हेलिक्स नेबुला के साथ हम इसे सीधे बैरल के नीचे देख रहे हैं। बटरफ्लाई नेबुला को जो चीज अद्वितीय बनाती है वह कुछ चीजें हैं, जिनमें से एक यह है कि हम इसे किनारे से देख रहे हैं। तो हमारे दृष्टिकोण से हम एक ग्रह तारे की मृत्यु को दोनों दिशाओं में अपनी सामग्री को बाहर निकलते हुए देख रहे हैं, जो एक तितली के पंखों जैसा दिखता है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉमर्स का और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके केंद्र में जो है वह एक तारा नहीं है, बल्कि दो तारे हैं जो एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हुए अत्यधिक गर्म गैस और धातुओं को सर्पिल आकार में ब्रह्मांड में फेंक रहे हैं। कई अन्य कारणों के बीच ये कारण बटरफ्लाई नेबुला को हमारी संपूर्ण आकाशगंगा में सबसे सुंदर और मनोरम में से एक बनाते हैं। कार्दाशेव स्केल सभ्यताओं की तकनीकी प्रगति को मापने के लिए रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्दाशेव द्वारा प्रस्तावित एक सैद्धांतिक थ्योरी है जिसे 3 भागों में बांटा गया है। टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसे प्लैनेटरी सिविलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है, यह सभ्यता अपने ग्रह पर सभी उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। इसमें सौर, पवन और भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत शामिल हैं। टाइप 2 या स्टेलर सिविलाइजेशन डायसन क्षेत्र जैसी तकनीक का उपयोग करके पूरे तारे की ऊर्जा को पकड़ सकती है, जो तारे की पूरी ऊर्जा को कवर और एकत्रित करती है। टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसे गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का दोहन और उपयोग कर सकती है। उनके पास अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकियां हो सकती हैं और संभवतः उन्होंने कई तारा प्रणालियों या यहां तक कि संपूर्ण आकाशगंगाओं का उपनिवेश किया होगा। मानवता को वर्तमान में एक प्रकार की शून्य सभ्यता माना जाता है, क्योंकि हमने अभी तक अपने ग्रह के ऊर्जा संसाधनों को पूरी तरह से इस्तेमाल करना नहीं सीख पाए हैं। क्या आप लोगों को पता है, ये ब्रह्मांड में अब तक खोजी गई सबसे अजीब आकाशगंगा है। इसे होक्स ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो फिर ये आकाशगंगा इतनी अजीब क्यों है? खैर, ये एक आकाशगंगा के भीतर 3 आकाशगंगाएं हैं। और हाँ, आपने सही सुना, ये संपूर्ण प्रणाली लगभग 120,000 प्रकाश वर्ष फैली हुई है और इस वलय आकाशगंगा में युवा नीले तारों का एक बाहरी कोर, एक पीला आंतरिक कोर
और बीच में यह स्थान है जहां व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं है। लेकिन यह जितना अनोखा और अजीब है, उतना अजीब हिस्सा भी नहीं है। यहाँ का सबसे अजीब हिस्सा यह छोटी सी वस्तु है। यह एक संपूर्ण छोटी आकाशगंगा है जो लुप्त आकाशगंगाओं के इस डोनट आकार के क्षेत्र में रह रही है। तो हाँ, पृथ्वी से 600 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा है जो एक आकाशगंगा के भीतर है, जो दूसरी आकाशगंगा के भीतर है, और यह सभी तकनीकी रूप से एक आकाशगंगा है। हमें अभी भी बिल्कुल पता नहीं है कि यह कैसे बनता है, लेकिन तथ्य तो यही है